सभी को सुबह की शुभकामनाएं। आज हम कर्तव्य और सत्यता पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो कर्तव्य और सत्यता पाठ में जो पिछले कक्षा में कर्तव्य ना करने से आदमी का जो सम्मान किस तरह गिर जाता है, आदमी किस तरह घृणा के लायक हो जाता है और कर्तव्य ठीक से निभाने पर किस तरह उसका आदर सम्मान बढ़ता है, इसके बारे में जो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे कि वो पिछली कक्षा में एक उदाहरण देकर, एक जहाज का, अंग्रेज़ी जहाज का उदाहरण देकर अंग्रेज़ी जो लोगों ने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करने से उनका आदर सम्मान बढ़ने लगा। और उसी तरह एक फ्रांस देश का जो जहाज डूबने पर किस तरह वो अपने कर्तव्य से पीछे हटकर अपने प्राणों की रक्षा की, तो उन लोगों को संसार में वो लज्जित हो गए और वो लोग घृणा के लायक हो गए कि इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज तो आगे कर्तव्य पालन करने में कर्तव्य और सत्यता के बीच किस तरह घनिष्ठ संबंध रहता है उसके बारे में देखेंगे। और जो आदमी कर्तव्य का पालन करता है वो आदमी कैसे रहता है, कर्तव्य का पालन और कर्तव्य के अंदर सत्यता का जो पालन करता है वो आदमी किस तरह रहता है, तो आज देखेंगे। कर्तव्य पालन से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कर्तव्य पालन और सत्यता दोनों के बीच क्या है, एक घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ मतलब अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कहते हैं। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। जो मनुष्य क्या अपना कर्तव्य पालन करता है वो आदमी क्या अपने कामों और वचनों में क्या वो सत्यता का बर्ताव करता है। जो आदमी अपने कर्तव्य को ठीक से पालन करता है, उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी कि अपने कर्तव्य में, अब उसका कर्तव्य क्या है, प्रामाणिकता से पढ़ना। जब परीक्षा देंगे उस वक्त वो जो विद्यार्थी सत्यता का पालन किया तो वो क्या नहीं करेगा, दूसरों के पास पूछकर, दूसरों के पास देखकर वो कोई उत्तर नहीं लिखेगा। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। वो ठीक समय पर क्या अच्छे काम ही करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है। देखो, सत्यता एक ऐसी वस्तु है जो आदमी क्या संसार में अपने एक जीवन के अंदर क्या हो सकता है, वो सफल हो सकता है। क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। कोई भी आदमी झूठ बोलकर ये जो दुनिया में क्या उसको सम्मान नहीं मिला, कुछ भी उसको नहीं मिला अभी तक। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम ना हो सकेगा। कोई घर में क्या लोग झूठ बोलेंगे तो वहाँ कोई भी काम नहीं हो सकता। सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे, वो लोग क्या दुखी होंगे। जहाँ सत्यता रहती है वहाँ सुख रहता है, जहाँ झूठ रहता है वहाँ लोगों के जो अंदर लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव ना करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को क्या अपने जो कार्यों के अंदर झूठ का बर्ताव नहीं करना। जो काम हम करते हैं पैदा होने से लेकर मरने तक हम लोगों को कर्तव्य में ही बिताना चाहिए। काम करके ही हम लोग क्या अपने एक जीवन को बिताना चाहिए। ऐसे एक संदर्भ में हम लोग कर्तव्य करना छोड़कर कर्तव्य में सत्यता का बर्ताव नहीं किया तो वो कर्तव्य किसी काम का नहीं होगा। अतएव सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। सत्यता को क्या ऊंचा स्थान देना में उचित है। संसार में जितने पाप हैं झूठ उन सबों में बुरा है। जितने भी संसार में पाप हुए हैं वो पाप किसके कारण हुए हैं, झूठ के कारण। झूठ ही क्या पाप का कारण है। इसलिए हम झूठ का बर्ताव नहीं करना चाहिए। सत्यता को ही हम क्या करना चाहिए, ऊंचा स्थान देना चाहिए। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं, पर उनकी इस बात पर आश्चर्य करना और क्रुद्ध न होना चाहिए जब उनके नौकर
भी उनसे अपने लिए झूठ बोलें। यहाँ एक स्वामी या ओनर के बारे में कह रहे हैं। एक ओनर कि उसके जो सर्वेंट्स रहते हैं, उसके सर्वेंट्स को क्या करता है कि ये खुद सत्यता का बहुत पालन करता है, मगर अपने एक सेवकों से क्या बोलना सिखाता है, झूठ बोलना सिखाता है। तो झूठ बोलना सिखाया तो क्या होता है, अंत में उसी को वो झूठ बोलकर वो क्या करेंगे, वो झूठ बोलकर क्या करेंगे, अपना काम चला लेंगे। वो किस तरह, एक अभी तुम्हें उदाहरण के लिए एक कोई शॉप हो सकता है। वो शॉप में क्या ओनर क्या करता है, कोई एक बड़ा सा एक टेलीविज़न, जो टेलीविज़न क्या वो एक 15,000 का रहता है, वो 20,000 कहकर वो ओनर सेवकों को, अपने सर्वेंट्स को क्या झूठ बोलना सिखाता है। तो वो क्या 20,000 25,000 बोलकर वो क्या करते हैं, 5,000 और वो लाभ पाकर वो क्या करते हैं, वो पैसा हड़प कर इतने को ही बिका, 15,000 को ही बिका कहकर वो लोग क्या करते हैं, वो सारा पैसा खा लेते हैं। वो किसने सिखाया झूठ, वो ओनर ही सिखाया। इसलिए झूठ बोलना सिखाने से वो क्या हो सकता है, हमें ही वो धोखा दे सकता है। झूठ अच्छा नहीं कह रहे हैं। आगे देखेंगे, बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की रक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित ना करना और दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार समयानुकूल और परम आवश्यक है। यहाँ बहुत से लोग क्या अपनी नीति और आवश्यकता, नीति मतलब उनकी कुछ नीतियाँ रहते हैं और आवश्यकताएं रहते हैं। आवश्यकताएं मतलब उनके नीड्स रहते हैं। वो नीड्स के लिए क्या करते हैं, झूठ की रक्षा करते हैं। झूठ को क्या करते हैं, वो रक्षा करते हैं। कि ये अक्सर हमें किन लोगों में देखने को मिलता है, अक्सर हमें ये जो लोग राजकीय में रहते हैं, कि वो राजनीति में रहते हैं, वो राजनीति के लोगों में हमें ये देखने को मिलता है। वो लोग नीति और आवश्यकता के लिए क्या करते हैं, झूठ की रक्षा करते हैं। वो कहते हैं इस समय इस बात को प्रकाशित ना करना। ये हमें ज़्यादातर ये उदाहरण किसके लिए दिया गया है, ये उदाहरण राजनीतिक लोगों के लिए ही उदाहरण दिया गया है। वो लोग क्या करते हैं, इस बात को ये समय इस बात को प्रकाशित नहीं करना, और दूसरी बात को बनाकर कहकर वो कहते रहते हैं। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपनी एक राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को वो क्या करते हैं, समयानुसार वो क्या करते हैं, लोगों को बोलते रहते हैं। समयानुसार लोगों को बोलकर अपनी एक राजनीतिक जीवन को क्या करते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं। नीति के अनुसार समयानुकूल और परम आवश्यक है। नीति के अनुसार उनकी जो नीति रहती है कि हम इसी तरह राजनीति में हम इस तरह आगे बढ़ना चाहिए। उनकी नीति के साथ साथ उनको समयानुकूल मतलब कि वक्त आने पर ये वक्त को हम लोग क्या करना, लोगों को गुमराह करने के लिए इस वक्त में ये बात को प्रकाशित करना, इस वक्त में ये बात को प्रकाशित करना। हमें राजनीतिक लोगों में अक्सर हमें देखने को मिलता है। वो लोग क्या करते हैं, देश की वृद्धि कहाँ किया और जीडीपी कहाँ गई, इन सभी चीज़ों को हमें पूछने पर वो क्या करते हैं, कोई दूसरी चीज़ में हमें क्या करते हैं, गुमराह कर देते हैं। और कोई दूसरा पूछा और उद्योग के बारे में पूछा, आप लोग वो पहले जो हमें क्या किए रहते हैं, हमें कुछ प्रॉमिसेस किए रहते हैं। कौन राजनीतिक लोग कि वो सौगंध के अनुसार वो सौगंध किए रहते हैं। वो सौगंध के अनुसार वो सौगंध किया था ना कि इसका क्या हुआ पूछने पर वो क्या लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ अलग मामलों को लेकर आगे रख देते हैं। ये क्या है, समयानुकूल। फिर बहुत से लोग किसी बात को सत्य कहते हैं कि जिससे सुनने वाला यह समझे कि यही बात सत्य नहीं, वरना इसका उल्टा सत्य होगा। कुछ लोग वो जो बात को लेकर सत्य कहते रहते हैं, वो बात सच्ची नहीं रहती कि वो उसका उल्टा होगा। इस प्रकार से बातों का कहना झूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार कम नहीं है। इस तरह क्या झूठ बोलना भी एक पाप है। झूठ बोलने से एक आदमी का प्राण जा सकता है, एक आदमी का एक जीवन जा सकता है, एक आदमी मर सकता है और कुछ भी हो सकता है। झूठ से वो क्या है, वो पाप है। संसार में बहुत से ऐसे भी नीच और कुत्सित लोग होते हैं जो झूठ बोलने में
अपनी चतुराई समझते हैं। देखो संसार में हमें देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नीच लोग हैं और कुत्सित लोग हैं। वो लोग क्या, झूठ बोलने में अपनी चतुराई, वो झूठ बोलने में क्या अपनी वही शातिर हैं कहकर वो समझते हैं। इसका मतलब क्या, दूसरे लोग सभी लोग इनके झूठ को क्या करेंगे, सच समझ लेंगे। वो समझते हैं सत्य को छिपा कर धोखा देने या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही अपना परम गौरव मानते हैं। वो लोग क्या, सत्य को छिपा कर झूठ को बोलकर कि अपने आप को वो महान और अपने गौरव को बढ़ाने में ही वो गौरव मानते हैं। ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करके दुख और संताप के फैलाने के मुख्य कारण होते हैं। ऐसे लोग क्या, समाज को नष्ट करके और दुख और संताप फैलाने में ऐसे लोग क्या होते हैं, मुख्य कारण। ऐसे ही लोग कारण हो सकते हैं। झूठ, जो आदमी झूठ फैलाता रहता है कि देश का उद्धार ही नहीं होता रहता है, झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है, लोगों को गुमराह करता रहता है, ऐसा आदमी संसार और देश को दुख में क्या कहता है, वो डुबो देता है। ये हमें अक्सर किन लोगों में देखने को मिलता है, राजनीति लोगों में ही हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट ना बोलने से अधिक निंदित और कुत्सित कर्म है। इस तरह झूठ बोलना क्या है, स्पष्ट ना बोलना अधिक निंदित, ज़्यादा उसको हमें ब्लेम करना और कुत्सित कर्म है। बहुत सी कुत्सित मतलब है गिरा हुआ जो काम है ये, क्या, झूठ बोलना, सत्य ना बोलना और झूठ बोलना ये क्या है, गिरा हुआ काम है ये। अक्सर हमें किन में मिलता है, राजनीति लोगों में ही हमें ज़्यादा मिलता है ये। और झूठ बोलना और भी कई रूपों में देख पड़ता है। यहाँ झूठ के कुछ रूप ये बहुत ही प्रमुख है। झूठ के रूपों के बारे में लिखिए कहकर तुम्हें एक प्रश्न आ सकता है कि यहाँ तुम्हें इसका जो उत्तर मिलता है, झूठ के कई रूप जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा ना करना और सत्य को ना बोलना इत्यादि। यहाँ झूठ के कुछ रूप भी हमें देखने को मिल रहे हैं कि चुप रहना, इन सत्य पता रहता है तो भी चुप रहते हैं, वो भी झूठ बोलने का एक रूप है। किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को हमें पता रहता है, मामला उतना ही चला रहता है, उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाकर हमें बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, वो भी एक झूठ का रूप है। किसी बात को छिपाना, हमें पता रहता सत्य क्या है कहकर, तो किसी बात को छिपा कर हमें कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये भी झूठ का एक रूप है। भेद बदलना मतलब है कि दो आदमियों का मामला रहता है, वो एक आदमी को कहते हैं कि सत्य जो है मैं कह दूंगा, तो कहते कहते कि रिश्वत लेकर दूसरा आदमी के खिलाफ क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो भी क्या है, एक झूठ का एक रूप है। झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, और झूठ मूठ दूसरों के साथ क्या, हाँ में हाँ मिलाना भी एक झूठ का रूप है। प्रतिज्ञा करके उसे ना करना, वो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इसको पूरा कर देंगे। ये अक्सर हमें किन में मिलता है, ज़्यादातर हमें राजनीति लोगों में ही मिलता है कि वो लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि देश को हमें कहीं लेके जाएंगे और उद्योग सृष्टि करेंगे। उद्योग सृष्टि पूछा तो वो लोग क्या कहेंगे अंत में, तो लोग बज्जी बोंडा बेच रहे हैं कि यही एक उद्योग है, ये भी एक उद्योग है, ये भी उद्योग कर रहे हैं ना कहकर वो हमें क्या करते हैं, गुमराह कर देते हैं कि ऐसे जो प्रतिज्ञा करके पूरा ना करना, प्रतिज्ञा करते हैं मगर उसके खिलाफ सब कुछ वो करते हैं, ये भी एक झूठ का एक रूप है। सत्य को ना बोलना इत्यादि, सत्य को ना बोलना ये भी एक झूठ है, जबकि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है। ऐसा करना क्या है, धर्म के विरुद्ध है ये। तब ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं है। ये सभी क्या, झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं है। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग मुंह देखकर बातें बना देते हैं कि कोई आदमी आया उसके आगे कैसे बात करना, और दूसरा कोई आदमी आया उसके आगे कैसे बात करना, वो क्या करते हैं, मुंह देखकर बातें बनाते हैं, परंतु करते वही काम हैं जो उन्हें रोचता है। देखो वो लोग जो मुंह देख के बातें करते हैं
बातें बनाते हैं वो लोग उनको जो सही मानते हैं वही वो लोग करते हैं, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं। वास्तव में क्या, वो लोग अपने को ही मूर्ख वो बनाते हैं कि दूसरा कोई वो क्या सोचते हैं, ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसा मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया। कि कुछ लोग ऐसे क्या सोचते हैं कि सभी को मूर्ख बनाकर कैसे अपने जो काम को कर लेना, पर वास्तव में वो लोग वही लोग क्या मूर्ख बन जाते हैं। अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज में लोग घृणा करते और उनसे बात करना अपना अपमान समझते हैं। देखो ये हमें राजनीति लोगों में मिलता है। वो लोग क्या करते हैं, राजनीतिक नेता क्या करते हैं, सारे समाज को क्या करते हैं, गुमराह कर देते हैं। किस तरह गुमराह करते हैं, वो सभी को मूर्ख बनाकर अपना काम कैसे करना वो सोचते हैं। सोचते सोचते क्या अपना काम तो कर लेते हैं, लोगों को मूर्ख बना दिया कहकर भी वो क्या करते हैं, सोच लेते हैं। उनकी जो पोल खुल जाती है, और उन लोगों ने इस तरह क्यों किया कहकर अंत में उनकी पोल खुलने पर क्या होता है, वो उन लोगों को सारा जो समाज क्या करता है, घृणा करने लगता है और उनसे कोई बात करने भी आगे नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने में किसी गुण के न रहने पर भी गुणवान बनना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने में कोई गुण नहीं रहता, अच्छा गुण नहीं रहता, कि वो गुणवान बनना चाहते हैं। जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना ना जानता हो, पर वह अपना ढंग ऐसा बनाए रहे जिससे लोग समझे कि यह कविता करना जानता है। देखो कुछ लोग, देखो एक उदाहरण दिया है यहाँ, एक पुरुष का उदाहरण है कि वो आदमी को कविता बनाना नहीं आती, तो आदमी क्या करता है, कविता बनाने का जो ढंग करता है वो ऐसे वैसे वो क्या करता है, ढंग को जमाने लगता है। तो यह कविता का आडंबर रखने वाला मनुष्य झूठा है, और फिर वह अपने भेष का निर्वाह पूरी रीति से ना कर सकने पर दुख सहता है। जो आदमी कविता करना नहीं आता कि अंत में क्या होता है, वो दुखी होता है। उसकी पोल खुलने पर लोग सभी क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, घृणा करने लगते हैं कि वो नीच बन जाता है, लोगों की दृष्टि में नीच बन जाता है। और अंत में भेद खुल जाने पर वह लोगों की आंखों में झूठा और नीच गिना जाता है। परंतु जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है। जो मनुष्य क्या सत्य बोलता है वो आडंबर दिखावे से क्या करता है, वो दूर भागता है, शो ऑफ से वो दूर भागता है। उसे दिखावा नहीं रोचता। ऐसे लोगों को, सत्य जो बोलते हैं उन लोगों को दिखावा पसंद नहीं आता। उसे तो इसी में बड़ा संतोष और आनंद होता है कि सत्य के साथ कर्तव्य पालन कर सकता है। उसे जो आदमी सच्चा रहता है वो आदमी को किस में खुशी मिलती है, दिखावे में उसको खुशी नहीं मिलती, उसको इसमें खुशी मिलती है कि वो आदमी सत्य बोलना और उसका जो कर्तव्य पालन करना, उसी में ऐसे लोगों को खुशी मिलती है। आगे देखेंगे। इसलिए हम सब लोगों का यह परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने। तो हम लोगों का जो परम धर्म क्या है, सत्य बोलना। सत्य बोलना हम लोगों का परम धर्म है, और सत्य को हमें सबसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। और हर एक धार्मिक ग्रंथ में, कोई चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, या रामायण महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, कोई भी हो, कि वो हमें क्या सिखाते हैं, वो हमें सत्य बोलना ही सिखाते हैं। झूठ कहीं कोई एक धर्म ग्रंथ हमें नहीं सिखाएगा। और कभी झूठ ना बोलें, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों ना होती हो। हमें हमारी जान भी चला जाए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकता है। हमें सत्य बोलने से ही हमारा जो इस समाज में क्या हो सकता है, हमारा सम्मान बढ़ सकता है, आदर बढ़ सकता है। हम आनंदपूर्वक अपना समय बिता सकेंगे। हमें क्या बहुत ही खुशी हमें हमारी ज़िंदगी को बिता सकते हैं, नहीं तो हमें दुख हो जाएंगे। सत्य नहीं बोला तो, झूठ बोला तो सभी लोग घृणा करते हैं, तो हमें दुखी हो जाएंगे। क्योंकि
सच्चे को सब कोई चाहते और झूठे से सभी घृणा करते हैं। यहाँ सच्चे आदमी को सभी क्या करते हैं, चाहते हैं। झूठा आदमी वो आरंभ में झूठ बोलकर अपना जीवन चलाता रहता है, तो एक ना एक दिन उसकी जो पोल खुल जाएगी तो सभी लोग क्या करते हैं, उसको घृणा करते हैं। जो सच्चा आदमी रहता है उसको कभी भी चाहते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कष्ट ना होगा। यदि हम सत्य बोलना अपना परम धर्म समझेंगे तो कर्तव्य पालन करने में भी, कर्तव्य में भी वो क्या करेंगे, सत्य का ही बर्ताव करेंगे और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। ये क्या, जो लोग सत्य बोलता है कि अपने कर्तव्य में वो सत्य का पालन करता है, वो आदमी कभी भी संतुष्ट और सुखी ही रहता है। कि ये इतना जो कर्तव्य और सत्यता जो पाठ था, ये कर्तव्य और सत्यता पाठ में कि कर्तव्य और सत्यता पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है कि लोग, आदमी जब पैदा होने से लेकर मरने तक कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ कर्तव्य रहता ही है। उसका कर्तव्य करके ही वो अपने जीवन को बिताना चाहिए। कि ऐसी एक परिस्थिति में हम लोगों को अपने कर्तव्य के अंदर, जो कर्तव्य करना प्रमुख नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, कर्तव्य के साथ साथ कर्तव्य के अंदर सत्यता का जो बर्ताव करना ही भी एक महत्वपूर्ण अंग है। और हमारे जीवन में हम लोग सत्यता को ही हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, झूठ को छोड़ना चाहिए। सत्य से हमें क्या मिलता है, आदर सम्मान सुख मिलता है, और झूठ से हमें क्या मिलता है, सम्मान हमें नहीं मिलेगा, आदर नहीं मिलेगा और हमें अंत में दुख मिलेगा। इसलिए कि ये जो पाठ से हमें ये संदेश दे रहे हैं कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, सत्य ही बोलना, और जो कर्तव्य हम करते हैं उस कर्तव्य में क्या होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए। यही ये जो पाठ का सार है। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर मुझे भेज दीजिए। आपको कोई संदेह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।